हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं और बच्चों आपका रिवीजन चल रहा है नोइंग अ नंबर्स चैप्टर से। तो यहाँ पे जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं इसमें हम रिवाइज कर रहे हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट, जैसे नंबर्स को कंपेयर कैसे करना है ना, तुलना कैसे करनी है, ये सबको पता है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी आरोही क्रम होता है, एक होता है अवरोही क्रम, ये भी आपको पता होगा, है कि नहीं। आरोही और अवरोही क्रम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर सबसे बड़ा नंबर बनाना, कुछ डिजिट्स का यूज करके सबसे छोटा नंबर बनाना, ये सब आपको पता होगा। फिर यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, यूनिट कन्वर्ट करना, यानी आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इस चैप्टर के अंतर्गत हम कर रहे हैं। फिर इंडियन नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, कॉमास कहाँ आते हैं, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके आधार पे, है ना। क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो देखिए ये होमवर्क के लिए भी दिया गया था आपको। टॉपिक एक बार दोबारा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि किस टॉपिक का ये क्वेश्चन था और क्या हमने किया था प्रीवियस सेशन में। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो जो भाई इंडियन नंबर सिस्टम है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार क्या अंतर है इनमें, है ना, ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है। तो क्या अंतर है बच्चों इन दिस सिस्टम, जो इंडियन नंबर सिस्टम है वहां पे क्या होता है देखते हैं। देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में the first comma comes after the 100th digit, that is after first 3 digits from the right। ठीक है, जो पहला कॉमा आता है, अगर हम कॉमा की बात करें तो फर्स्ट कॉमा कहाँ पे आता है, तो पहले 3 डिजिट्स के बाद आता है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, इकाई दहाई सौ, ये 3 डिजिट्स हो गई। इसके बाद आएगा आपका पहला कॉमा, यानी 3 डिजिट्स के बाद, या फिर 100th डिजिट बोल सकते हैं। 100th डिजिट यहाँ पे होगी ना, मान लो 312 है, तो ये 3 क्या है, 100th डिजिट है। इसके बाद आपका कॉमा आएगा, ये कॉमा आ गया पहला। इंडियन नंबर सिस्टम की बात हो रही है। द सेकेंड कॉमा कम्स आफ्टर 10,000th डिजिट, दैट इज आफ्टर 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। अब देखिए 100 के बाद प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1000, फिर 10,000, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए 50, ये आ गया। तो 10,000th डिजिट के बाद आता है दूसरा कॉमा, या फिर टोटल गिनेंगे तो 5 अंकों के बाद आ गया राइट से। उसके बाद तीसरा कॉमा कब आएगा, आफ्टर 10 लाख डिजिट, दैट इज आफ्टर 7 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। राइट से 7 डिजिट बोल सकते हैं, या फिर 10 लाख। 10,000 के बाद आ जाता है लाख, फिर 10 लाख, ठीक है। तो अगर ये हो तो देखिए इसके बाद आएगा अगला कॉमा, ठीक है, या फिर राइट से आप बोल सकते हैं 7 डिजिट्स के बाद आएगा, ठीक है। इसके बाद करोड़, 10 करोड़, है ना। तो इस तरह से ये नंबर है। कॉमाज आप समझ रहे हैं कैसे आएंगे, मैंने बाद में लिखे हैं नंबर, पर पूरा ये नंबर होता तो आप कॉमा इजीली लगा सकते हैं इसमें, है ना। तो ये चीज है समझने वाली, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं।
ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ गए आप। अब देखिए आगे, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर दिस, ये नंबर है, कैन बी रिटन अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम एज। देखिए सबसे पहले अगर हम इनकी यूनिट प्लेस देखें तो ये हो गया वंस, यानी इकाई, है कि नहीं, इकाई, दहाई, सौ। 100th डिजिट के बाद क्या आएगा, कॉमा आएगा, या फिर 3 अंकों के बाद, है ना, 3 अंक राइट से छोड़ दे फिर कॉमा आ गया। दूसरा कॉमा कब आएगा, राइट से 5 अंक छोड़ दे, या फिर 10,000, देखिए 10,000 के बाद फिर कॉमा आएगा, लाख 10 लाख के बाद फिर कॉमा आएगा, है ना। या फिर पहले 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर 2-2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते रहेंगे हम। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम द फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर द 100th डिजिट, ठीक है। 100th डिजिट के बाद क्या है कि भाई पहला कॉमा आता है। सेकंड कॉमा कम्स आफ्टर द 100,000th डिजिट, और जो तीसरा कॉमा है वो आता है 1000 मिलियन डिजिट, ठीक है। तो ये इनकी प्लेस वैल्यूज हैं बच्चों, जिसके बाद ये कॉमा का जिक्र हो रहा है। तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पहला कॉमा 100th डिजिट, वो तो इंडियन नंबर सिस्टम में भी सेम है ना, सैकड़े के बाद आता है पहला कॉमा, या यानी 3 डिजिट्स के बाद। लेकिन जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो दूसरा कॉमा आफ्टर 6 डिजिट्स आएगा राइट से, ठीक है। और तीसरा कॉमा आफ्टर 9 डिजिट्स, 9 डिजिट्स के बाद 3-3 डिजिट छोड़ के हम कॉमा लगाते रहेंगे, जैसे कि ये, ठीक है, देख सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीजें आप समझ गए हैं ना। अब आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया गया था। राइट दिस नंबर इन वर्ड्स यूजिंग बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखेंगे, फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी का अगर आंसर आया है तो अपना आंसर आप शेयर कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यही क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन नंबर सिस्टम की, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, वंस, है ना, वंस, फिर आएगा 10, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, सिर्फ TH से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर आएगा 10,000, उसके बाद क्या आएगा, लैख, ठीक है, पूरा लिख लेते हैं,
फिर आएगा 10 लाख, है ना। तो देखते हैं कहाँ तक हमारा ये नंबर सिस्टम चलता है। वंस यानी इकाई, इसको हम बोलेंगे इकाई वाला स्थान है ये, दहाई वाला, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, ये हो जाएगा 10 लाख, है ना। तो यहाँ पे नंबर्स लिखिए, अब क्या क्या नंबर्स हैं। सबसे पहले 012 किस पे है, सैकड़ा, दहाई और इकाई पे है, ये 012, ठीक है। हजारवे पे क्या है, 4, फिर 10,000 पे 8, फिर लाख पे क्या है, 7, 10 लाख पे 9, एक डिजिट इधर बच गई जो कि 3 है। कौन सा स्थान होना चाहिए, करोड़, ठीक है। बस इस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम में हम इसको लिख सकते हैं। अगर बात करूं मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो वो कैसे होगा बच्चों, देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे चलती हैं चीजें। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वंस, इंडियन नंबर सिस्टम में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये चीज सेम है। फिर 10, टेंस आ गया, हंड्रेड्स आ गया, थाउजेंड्स, ठीक है, फिर 10,000, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, 10,000, ठीक है। तो देखिए 10,000 तक सेम चलता है, इंडियन नंबर सिस्टम हो या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, यहां तक हम ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता था, लाख आ जाता था, यहाँ पे लाख नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 100,000, क्या आएगा, 100,000, लिख लेंगे इसको, 100,000 आ जाएगा 10,000 के बाद, ठीक है। 100,000 हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, मिलियन, फिर आएगा 10 मिलियन, फिर आएगा 100 मिलियन। मैं आपको बता रहा हूं ये नंबर इतना तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 100 मिलियन, है ना, देखिए मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100 तक जा रही हैं यहाँ पे चीजें, 1000, 10,000, 100 तक जा रही हैं हर बार। उसके बाद आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर होगा, बता सकता है कोई, कितने मिलियन के बराबर होगा। तो ये होगा बच्चों 1000 मिलियन के बराबर। कैसे, ये 1 मिलियन है, ये 10 मिलियन है, ये 100 मिलियन है, 100 मिलियन के बाद कितना आना चाहिए, 1000 मिलियन आना चाहिए, जिसको 1 बिलियन बोलते हैं। सीधा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो हम कर रहे थे, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये नंबर जो है यहाँ पे सबसे पहले आएगा 2, 1, 0, 4, 8, 7, 9, 3, बस यहीं तक आएंगे, है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आगे अगर और नंबर होते तो यहाँ पे हम लिख देते, नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। आगे देखिए, अब अगला सवाल आपके लिए है, insert commas between the numbers according to both the Indian and the international number system। यहाँ पे कॉमास लगाने हैं बस आपको, बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए, अगर मैं बात करता हूं इंडियन नंबर सिस्टम की, नंबर देखिए क्या है आपके पास, 88500784, ठीक है, ये है। तो सबसे पहला कॉमा कहाँ लगता है, 3 अंक छोड़ के, है ना, 100th प्लेस के बाद लगता है। दूसरा कॉमा लगता है 5 अंक छोड़ के, फिर तीसरा कॉमा लगता है 5 अंक छोड़ के, 7 अंक छोड़ के, है ना। मतलब 100th डिजिट के बाद पहला कॉमा, 10,000 डिजिट के बाद दूसरा कॉमा, 10 लाख डिजिट के बाद तीसरा कॉमा, एंड सो ऑन है, चलता रहता है। अब यहीं पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। क्या हो जाएगा ये, सेम लिख लीजिए पहले तो, 500784, 3 डिजिट छोड़ के पहला कॉमा, उसके बाद क्या आएगा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद दूसरा कॉमा, ठीक है। यानी तीन तीन डिजिट छोड़ के लगाएंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये दूसरा पार्ट है, होमवर्क में करेंगे आप इसको, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने। आगे देखते हैं अब, यहाँ पे ये जो हमारे एग्जाम्पल्स थे, ये सब हमने कर लिए, है ना। ये फिलहाल किया है हमने अभी। इसके क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, कंपेयरिंग ऑर्डर एंड ऑर्डरिंग नंबर, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आप चीजें लिखते हैं, है ना, ये कर चुके हैं आप क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चन थे कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कर लिया था ना हमने। इनमें से सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बताइए, ये भी कर लिया था हमने। फिर आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज करना था, ये कर लिया था हमने, ठीक है। इसको भी हमने कर लिया है। इसमें बताना था विच इज ग्रेटेस्ट अमंग, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सब कर लिया था। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्या बन सकता है, ये यहाँ पे हम कर चुके हैं। राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, डिजिट नहीं दी गई है ना आपको। तो अगर रिपीटेशन का बारे में कोई बात नहीं की गई है, ना नंबर ऑफ डिजिट्स दी हैं, कौन सी डिजिट हैं, तो आप सबसे बड़े डिजिट हैं 999, उसको उनको मिला के आप 4 डिजिट का नंबर पूछा है तो वो बना सकते हैं, 5 डिजिट का पूछा है तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये भी आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर कंप्लीट किया होगा। आंसर बताएंगे अब आप। फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 938 and 1 without repetition such that 1 is at the third place of the number, कौन से स्थान पे होगा 1, थर्ड प्लेस पे होगा, तीसरे स्थान पे होगा। तो इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा।
तो ठीक है बच्चों, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, इनको कैसे करेंगे, ये है ना क्वेश्चन। तो अब देखिए, हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे बड़ी एंड सबसे छोटी। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट लिखते हैं, 4 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, 4 डिजिट होने चाहिए बच्चों, 4 स्थान में बना देता हूं, ये 4 अंक होने चाहिए। तो सबसे पहले एक कंडीशन दे दी गई है, क्या, कि सच दैट 1 इज एट द थर्ड प्लेस ऑफ द नंबर। ठीक है, नंबर के तीसरे स्थान पे 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप नंबर के तीसरे स्थान पे 1 को प्लेस कीजिए, उसके बाद लेफ्ट से शुरू हो जाइए, सबसे बड़ा नंबर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर लिख दीजिए, ग्रेटेस्ट आ जाएगा। फिर अगर बात करते हैं स्मॉलेस्ट की, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या करेंगे, 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पे भी तीसरे स्थान पे 1 को रख दीजिए, फिर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में नंबर लिख देंगे, राइट से लेफ्ट से राइट, है ना, तो वो आ जाएगा। तो जल्दी से फिल करके बताइए कि क्या क्या नंबर होंगे। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले थर्ड डिजिट पे हम 1 फिल कर देंगे, सबसे पहले स्थान पे क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, दूसरे स्थान पे उससे छोटा, और तीसरे स्थान पे 1 ऑलरेडी आ चुका है, नहीं आता, अगर ये बोला नहीं जाता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, लेकिन अब 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये तो हो गया ग्रेटेस्ट। सबसे छोटा नंबर अगर हम बात करें तो 1 तो यहाँ पे फिक्स हो गया तीसरे स्थान पे। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे जो कि बचा है 3, फिर 8 बचा है और फिर 9 बचा है ना, ये सबसे छोटा नंबर हो गया। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं इसको, कर लो नोट डाउन। अब आगे करते हैं, अगला सवाल ये है आपके लिए, ठीक है, what will be the greatest and the smallest 7-digit number that can be formed using the digits 4, 7, 0 and 2 so that all of these digits appear at least once। बहुत ध्यान से समझना है, what will be the greatest and the smallest 7-digit number, 7 संख्याओं की आपको क्या बताना है, एक डिजिट बनानी है, that can be formed using digits 4, 7, 0 and 2 so that all of these digits appear at least once। मतलब क्या है, at least once का मतलब, इससे कंफ्यूज नहीं होना, कम से कम एक बार तो इनमें से एक, हर एक डिजिट आ ही जानी चाहिए, एक से अधिक बार भी आ सकती है, लेकिन कम से कम एक बार तो आनी चाहिए, और 7 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है। ठीक है, तो बहुत इजी है, ग्रेटेस्ट 7-digit, देखिए ध्यान से समझना है, 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है, हमारे पास अंक कितने हैं, 4, इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, है ना, घटते क्रम में, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, हर एक संख्या एक बार तो आनी चाहिए, और इन्हीं का यूज करके हमें बनानी है 7 अंकों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, देखिए
जो संख्या सबसे छोटी होगी वो सबसे लास्ट में और सबसे कम बार आनी चाहिए, है ना। ये हमारा फंडा रहेगा। तो सबसे छोटी है 0, है ना। सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी, सबसे अधिक बार आएगी। इसी तभी तो बनेगा सबसे बड़ा नंबर। एक एक बार तो यूज करना है, मजबूरी है, इसीलिए हम सबसे छोटी संख्या को एक एक बार यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद 3 डिजिट बची हैं, तो बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा अंक को रिपीट कर देंगे हम। ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अब अगर बात करते हैं सबसे छोटी संख्या की, है ना, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में सबसे छोटा नंबर लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 0 नहीं आ सकता लेफ्ट साइड में, है ना। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, है ना। उसके बाद 0 तो आ ही सकता है। फिर क्या बचा, और क्या है इसमें, 2, है ना। 2 लिख दिया हमने, 0, फिर 4 बचा, है ना। ये तो हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो बड़े नंबर हो वो लास्ट में आए इस तरफ और एक एक बार आए, है? 4 7, बाकी हम सब 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं, है ना। तभी तो ये छोटा नंबर बनेगा, तो ये छोटी संख्या होगी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी सारे क्वेश्चंस आज हमने प्रैक्टिस किए हैं इस चैप्टर से। उम्मीद करता हूँ साथ साथ आप नोट डाउन भी कर रहे हैं, उनको अच्छे से घर पे रिवाइज करके आएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।